हेलो बच्चों एवं दोस्तों, आज हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एडवर्ब किसे कहते हैं और कुछ उदाहरण के द्वारा भी इसे हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम ये देखना चाहेंगे और सीखेंगे कि एडवर्ब के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, जिसको कि समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसके कुछ उदाहरण हैं जिसे हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। क्यों कि ग्रामर और ट्रांसलेशन ये किसी भी भाषा को सीखने के लिए अति आवश्यक है कि इसे समझना चाहिए, और खास करके प्रत्येक शब्द के बारे में अगर हम ये समझ जाते हैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो याद रखना काफी आसान हो जाता है और सेंटेंस बनाना, लिखना और बोलना तीनों ही काफी आसान हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, just now, just, ago, daily, already, early, soon, the day after tomorrow, the day before yesterday, at present, presently, shortly, recently, immediately, instantly, before, since, etc. अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम को कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम आखिर कैसे उदाहरण में इसे हम समझें। एडवर्ब ऑफ टाइम के उदाहरण हैं ही सॉ मी यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। वर्ब सॉ को क्वालिफाई करता है। आई हैव सीन हर बिफोर, बिफोर एडवर्ब है। शी कम्स हियर डेली, शी कम्स हियर डेली में डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है और कम्स वर्ब है जिसको क्वालिफाई करता है ये। विकास विल सून रिटर्न में यहाँ थोड़ा उल्टा है कि सून एडवर्ब है और रिटर्न वर्ब है, अर्थात वर्ब के पहले एडवर्ब लग गया यहाँ। और विनय अरिव लेट में लेट एडवर्ब है और अरिव्ड वर्ब जिसको ये क्वालिफाई करता है। दूसरा प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ उदाहरण है हियर, दियर, हिदरटू, हिदर, thither, up, within, in, out, away, down, everywhere, somewhere, nowhere, anywhere, within, without, above, below, far, never, backward, inside, outside, outdoors, indoors, etc. बच्चों, इसे हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम कहीं भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और किए गए इस्तेमाल को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ही वॉज सिटिंग हियर, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि सिटिंग वर्ब को क्वालिफाई करता है। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर में देयर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माई ब्रदर इन लॉ इज आउट, आउट एडवर्ब है। देयर इज एयर एवरीवेयर, देयर इज एयर एवरीवेयर में एवरीवेयर एडवर्ब है जो कि इज वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। होप लुक्स एबव, डाउट लुक्स बिलो में एबव और बिलो ये दोनों एडवर्ब हैं
जो कि वर्ब लुक्स को क्वालिफाई करता है। यह बहुत ही सुंदर उदाहरण है। शी लुक्ड अप में यहाँ अप एडवर्ब है और वर्ब लुक्ड को क्वालिफाई करता है। द हॉर्सेस गैलप्ड अवे में अवे एडवर्ब है, गैलप्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है और वॉक बैकवर्ड में बैकवर्ड एडवर्ब है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एडवर्ब और प्लेस वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसे कि हमें समझना है और याद रखने की जरूरत है, और यह है एबव, बिलो, अप, डाउन, विदिन, विदाउट, इन। ये कुछ ऐसे एडवर्ब और प्लेस हैं जो कि सामान्यतः प्रीपोजिशन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यह इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के स्थान पर भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए कम इन में इन जो है यहाँ प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एडवर्ब है। कम इन जब हम बोलते हैं तो इन यहाँ एडवर्ब का काम करता है, जबकि दूसरे उदाहरण में ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट में लिव्स इन में इन जो है यहाँ प्रीपोजिशन का काम करता है। आगे हम देखते हैं एडवर्ब के तीसरे प्रकार को, जिसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में इसके उदाहरण जो हैं वंस, ट्वाइस। एडवर्ब ऑफ नंबर के उदाहरण हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, seldom, always, never, often, scarcely, hardly, rarely, frequently, firstly, secondly, thirdly, etc. और इसके उदाहरण हैं He was not seen her once। यहाँ once एडवर्ब है। The postman called again यहाँ एडवर्ब है। He she seldom dances, seldom यहाँ एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। We always try to do our best में always एडवर्ब है, वर्ब try को क्वालिफाई करता है। Every person often makes mistake में often यहाँ जो एडवर्ब है मिस्टेक वर्ब को क्वालिफाई करता है। He frequently comes unprepared में frequently एडवर्ब ऑफ नंबर है जो कि कम वर्ब को क्वालिफाई करता है। इस तरह से आज हम एडवर्ब ऑफ नंबर को भी खत्म किया। अगले वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसे फिर उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे।